एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 था, आज हम करेंगे। फिगर 12.26 डिपेक्ट्स a racing track whose left and right ends are semicircle. The distance between the two inner parallel line segments 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find. बोरे हमारे पास एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है और जो उसका लेफ्ट साइड है और राइट साइड है ये सेमी सर्कल्स में बना हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, देखिए यहाँ पे हमारी 4 पैरेलल लाइन ड्रा हो रही है, ए बी एफ ई डी सी एंड एच जी। ये बाहर वाली पैरेलल लाइन्स हुई और अंदर वाली पैरेलल लाइन्स हुई। जो अंदर वाली पैरेलल लाइन्स है उनका जो आपस का डिस्टेंस है इट इज़ 60 मीटर, ठीक है। और जो मीन्स इनके पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। ये जो पैरेलल लाइंस ड्रा की गई है मीन्स ए बी या एफ ई, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 106 मीटर। अब और एक चीज़ दी गई है, बोरे ये जो शेडेड एरिया है मीन्स ये जो मैंने शेड किया हुआ है ये हमारा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रैक है, इस पे ट्रेन चलेगी। ये वाला एज और ये वाला एज जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है वो 10 मीटर। इसका मतलब ये 10 मीटर यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, हर एक साइड से 10 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब मैंने लेबलिंग की हुई है, सेमी सर्कल्स यहाँ से ड्रा किए हुए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे इसका डायमीटर कितना होगा। देखिए ये सी डी और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ 60 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे भी ए और डी के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, 60 मीटर होगा। अगर हम इस ए और डी का सेंटर पॉइंट लेंगे, ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रा करना है, पॉइंट एस को यहाँ पे मार्क करना है एस पे और सर्कल ड्रा किया। जब मैं सर्कल ड्रा करूँगी ये ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ से पास होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक है 60 मीटर, तो जब पूरा सर्कल हम ड्रा करेंगे उसका डायमीटर भी 60 मीटर आएगा। तो रेडियस कितना होगा, एस से पी तक का कितना डिस्टेंस निकलेगा, इट इज़ 60/2, इट इज़ 30 मीटर। अब ये हमारा हो गया इनर सेमी सर्कल का, ठीक है। हमने इसका रेडियस निकाल दिया। लेकिन जब हम आउटर वाले का देखेंगे कि इसका रेडियस कितना होगा, उसमें क्या होगा, पहले तो ये एस और पी तक 30 मीटर है और पी से क्यू तक का डिस्टेंस भी ऐड होगा। और पी से क्यू तक का हमें पता है कि जो ये विड्थ है ट्रैक की वो 10 मीटर है और वो 10 मीटर इसके साथ ऐड होगा और वो बनेगा 40 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपने फाइंड करना है डिस्टेंस अराउंड इनर एज। डिस्टेंस अराउंड इनर एज का मीनिंग क्या हुआ, ये जो अंदर वाला हिस्सा है हमारा, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। वो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, जब हम ऐड करेंगे ए बी को, ऐड करेंगे बी सी को एक दूसरे के साथ, और ये जो हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस जो हम निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मीन्स इस लाइन का हमने लेंथ फाइंड करना है। ये जो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है, तो जब हम सर्कल में ये फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस मीन्स आउटर एज का हम डिस्टेंस निकालते हैं, वो सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2πr। लेकिन यहाँ पे आधा ही सर्कल है, आधा मीन्स 1/2, हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 and 2 कैंसिल, वो क्या आएगा, πr। इसका मतलब यहाँ से भी आधा आएगा πr और यहाँ से भी πr आएगा। r तो हमने निकाल दिया, रेडियस कितना है 30 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे डिस्टेंस अराउंड इनर एज इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी प्लस सी आर बी, क्योंकि आर्क हमारा है, सेमी सर्कल है, और यहाँ से ये वाला आर्क आएगा डी पी ए। ए बी का, ए बी कितना डिस्टेंस है, ए बी हमारा है 106 मीटर, लिखेंगे ए बी की जगह 106 प्लस डी सी कितना है, इट इज़ आल्सो 106। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सेमी सर्कल है तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा πr के बराबर, लिखा πr प्लस πr। 106 प्लस 106 कितना हुआ, 212 प्लस πr इज 2πr। 212 ऐसे ही आया, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा कितना है, इट इज़ 30 लिखा हमने
30। ये हमारा आएगा 212 प्लस इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 1320/7। यहाँ पे निकाल देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। 7 1s are 7 and 212 multiplied by 7 is 1484 plus 1320. It is equal to 2804/7 मीटर। इसको आप जो इनर डिस्टेंस होगा, इनर एज का जो डिस्टेंस होगा, इट इज़ 2804/7 मीटर। ये हमारा आंसर जो बुक में दिया हुआ है। और अगर हम इसको पूरा निकालेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल में निकालेंगे, इट इज़ 2804 डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 400.57 मीटर आंसर। आप ये वाला भी रख सकते हो और ये वाला भी रख सकते हो। अब हमें दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है? दूसरा पार्ट पूछा गया है कि आपने निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का हमें एरिया निकालना है। वो किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रैक हमारा होगा एरिया ऑफ EFGH। मीन्स ये वाला हिस्सा जब हम सारा निकालेंगे, कौन सा? EFGH का एरिया, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये अंदर वाला हिस्सा। इस पूरे वाले रेक्टेंगल जो हमारा बाहर वाला है, आउटर पैरेलल लाइंस है, उनमें से ये इनर वाला साइड निकाल देंगे तो हमें ये वाला और ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। प्लस अब हमें यहाँ पे दो सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यहाँ से भी ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा? HQF माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा? DPA। जब हम HQF में से ये वाला हिस्सा निकाल देंगे तो हमें ये वाला हिस्सा मिलेगा। इसी तरह यहाँ से भी जब हम एरिया ऑफ G, यहाँ पे और एक लगाएंगे, GR माने यहाँ पे T है, GTE में से CRB सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये दो बार लिखने की जगह हम ट्वाइस करेंगे क्योंकि सेम है। जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, रेडियस है, उतना ही S से P तक रेडियस है। जितना C इस पॉइंट से लेके T पॉइंट तक रेडियस होगा, उतना ही S से लेके Q तक रेडियस होगा। इसलिए हम इसी को ट्वाइस कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ ट्रैक निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रैक मीन जो शेडेड रीजन है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? इस बड़े वाले हिस्से में से ये अंदर वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये छोटा वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये जो हमारे सेमी सर्कल है ये 2 बार है तो हम ट्वाइस उसके आगे लगा देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे एरिया ऑफ EFGH, जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ABCD। हो गया आधा। प्लस और का ऐड करेंगे, ये जो हमारे सेमी सर्कल है कितने हैं? 2 है तो ट्वाइस लिखेंगे पहले। ट्वाइस अंदर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल SEMI, सेमी सर्कल कौन सा है? HQF में से, HQF में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे? DPA, DPA। ठीक है, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे DPA। लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे समझ आया क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रैक कैसे फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रैक मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस बड़े वाले हिस्से में से ये अंदर वाला छोटा वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये छोटा वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेमी सर्कल 2 है इसलिए मैंने ब्रैकेट से बाहर 2 लिखा, 2 लिखा।
ठीक है, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ EFGH। ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 106 और ब्रेड्थ कितना है, ध्यान से देखिएगा ब्रेड्थ अब कितनी है, यहाँ से यहाँ 80 60 है, ये 10 ऐड हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से भी 10 ऐड हो जाएगा, ये हमारा आएगा 60 + 10 इज 70 एंड 70 + 10 इज 80, क्योंकि हम बाहर वाले ट्रैक का जो बाहर वाली लाइंस है उसका निकाल रहे हैं। तो यहाँ से भी 10 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, ये 10 यहाँ से ऐड होगा, ये 10 यहाँ से ऐड होगा, इट मीन्स 106 × 80 लिखेंगे। 106 × 80 माइनस एरिया ऑफ ABCD लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 106 × 60, क्योंकि इस लाइन से लेके इस लाइन तक 60 मीटर ही डिस्टेंस है, तो लिखेंगे 106 × 60 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y। एरिया ऑफ सेमी सर्कल HQF, एरिया ऑफ सेमी सर्कल HQF वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। सेमी मीन्स 1/2 × πr² माइनस ½ ऑफ πr², क्योंकि दो सेमी सर्कल्स है, हाफ ही है तो हाफ में ही आएगा। एक का रेडियस r² से कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्मॉलर रेडियस है वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा आएगा 106 को बाहर निकालेंगे, कॉमन अंदर रहेगा 80 - 60 + 2, यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 इसको भी बाहर निकालेंगे। यहाँ पे पाई और पाई बाहर है, कॉमन है, वो भी बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा r² माइनस r²। ये आएगा 106 × 20 प्लस 2 and 2 कैंसल, यहाँ पे आएगा पाई की वैल्यू इज 22/7। एक रेडियस हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ बाहर वाला किसके बराबर है 40 मीटर, तो लिखेंगे 40 × 40 माइनस 30 × 30। जो अंदर वाले सेमी सर्कल का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक S से लेके P तक, इट इज़ 30। ये हमारा आएगा 106 × 20 इज 2120 प्लस 22/7 इंटू 40 × 40 इज 1600 प्लस माइनस 30 × 30 इज 900। ये हमारा यहाँ तक आ गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे, इट इज़ 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1600 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 700, 7 1s are 700s are, इट इज़ 2120 प्लस 22 × 100 इज़ 2200, इसको ऐड करेंगे, इट इज़ 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। जो एरिया ऑफ ट्रैक है इट इज़ 4320 मीटर स्क्वायर। इसमें ध्यान यही देना है, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे प्रॉपर वे में डायग्राम ड्रा करना है। जो इनर पैरेलल लाइंस है उसका डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। अगर हमें आउटर वाले का देखना है कितना डिस्टेंस होगा 60 के साथ यहाँ से ये 10 जो विड्थ है इस ट्रैक का बीच के डिस्टेंस कितने 60 मीटर, ये 10 भी ऐड हो जाएगा, ये 10 भी ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 80। ठीक है, इसी तरह यहाँ से हमारा सेमी सर्कल है, अगर ये 60 है तो इसको सेंटर पॉइंट मान के सर्कल ड्रा करेंगे और उसका डायामीटर भी 60 ही बनेगा, तो रेडियस हमारा आएगा 30 मीटर। यहाँ पे मैं लिखूँगी, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला जो है ये कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल R से। यहाँ पे मैं और एक लाइन ड्रा करूँगी रेड पेन से। ये जो हमारा डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा होगा
80, क्योंकि 60 यहाँ से 10 ये वाला ऐड हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा, वो आएगा 80 मीटर। क्योंकि जब हमने एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है वहाँ पे हमारा आता है 80। वहाँ पे आपको गड़बड़ न लगे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, 80 कहाँ से आया। ये 80 जो बाहर वाला हमारा हिस्सा है, यहाँ से तो 106 है, ये डिस्टेंस तो सेम ही है, बट ये वाला हिस्सा जो है वो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ से ये 10 मीटर ऐड होगा और ये वाला 10 मीटर ऐड होगा, वो 80 बनेगा। इसी के साथ क्वेश्चन जो हमारा है 8th वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 12.27 डायग्राम ड्रा दिया हुआ है बुक पे। ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। ए बी और डी सी ये 2 डायमीटर्स ड्रा किए गए हैं इस सर्कल के, ठीक है। विद सेंटर ओ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इस पॉइंट ओ से इस डी तक और एक सर्कल ड्रा किया गया है और ये जो ओ डी है ये उस सर्कल का डायमीटर बन रहा है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बोल रहे अगर ओ ए जो है वो 7 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए जो है इट इज़ 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिखूँगी ओ ए इज 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। रेडियस ऑफ जो बड़ा सर्कल है, बिग सर्कल, ये यहाँ पे पॉइंट रखा है, सर्कल ड्रा किया है। जितना डिस्टेंस ओ से ए तक होगा उतना ही ओ से बी तक, उतना ही ओ से सी तक, उतना ही ओ से डी तक, ठीक है। तो कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर ओ से डी, ओ से ए तक 7 सेंटीमीटर है तो ओ से डी तक भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो छोटे सर्कल का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना होता, डायमीटर ओडी है तो रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, क्योंकि इसका शेडेड पोर्शन हमें निकल जाएगा। जब हम एरिया निकालेंगे फिर हम देखेंगे क्या करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, किसके बराबर है, ये यहाँ से हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, उसका एरिया निकाल देंगे। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी कितना होगा वो निकालेंगे, फिर हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकलेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगी एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना है 7/2, इट इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 7 and 7 कैंसल, 2 1s are 2, 11s are, इट इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आधे सर्कल का हम निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आधे सर्कल का हम निकालेंगे एरिया, इट इज़ हाफ ऑफ पाई इज 22/7, क्योंकि पहले हम इस पूरे का निकालेंगे, ठीक है, फिर हम ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट, जब हम ट्राई, देखो हमने पूरे हिस्से का एरिया निकालेंगे। सेमी सर्कल हो गया आधा सर्कल बड़े वाले का, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बड़े वाले का ले रहे हैं। अब पहले स्मॉल सर्कल का हमने एरिया फाइंड किया, अब हम बड़े वाले का ले रहे हैं लेकिन आधा ले रहे हैं, ठीक है। फिर उस जब हमने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना होगा, इस बड़े सर्कल में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इट इज़ हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 7,
ये हमारा आएगा 2 1s are 2 11s are 7 and 7 cancel. It is 7 11s are 77 centimeter square. Area of triangle ABC किसके बराबर है? हाफ हाफ, क्योंकि राइट एंगल ट्राई सेंटर में परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे के, तो इट इज़ बेस इनटू हाइट. ठीक है, इट इज़ हाफ हाफ. बेस हमारा कितना है? AB मल्टीप्लाई बाय OC. ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, AB हमारा हो गया बेस, और बीच में जो मीडियन इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा हाइट होता है. AB मल्टीप्लाई बाय OC. यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, ये हमारा बेस आया और ये हमारा परपेंडिकुलर आया. वही हमने लिखा AB मल्टीप्लाई बाय OC. ये आएगा हाफ हाफ. AB कितना है? AB आएगा, ध्यान से देखेगा, अगर O से लेके A तक 7 है तो O से लेके B तक भी 7 है. टोटल कितना बनेगा AB? 14. तो लिखेंगे AB की जगह क्या लिखेंगे? 14 मल्टीप्लाई बाय OC इज 7. 2 1s are 2 7s are 14 and 7 into 7 is 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लिखेंगे एरिया जो हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल दिया, वो बराबर है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया, क्योंकि स्मॉल सर्कल तो शेडेड सारा है तो इसलिए इसका एरिया तो हमें चाहिए ही चाहिए. फिर लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCA. यहाँ पे भी मैं लिखूंगी एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCA. ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल है तो हमने आधा ही लिया, क्योंकि यहाँ से हमने आधे का निकाल दिया है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCA ये पूरा हो गया, और इसमें से हमने कौन सा हिस्सा निकालना है? ACB. जब हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे तो शेडेड रीजन खुद ब खुद मिल जाएगा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको मैं ब्रैकेट में लगाऊंगी, इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा आएगा. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल हमने निकाल दिया, किसके बराबर है? 77 अपॉन 2. एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल 77 अपॉन 2 लिखेंगे. 77 अपॉन 2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCA किसके बराबर निकला? 77 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर निकला? 49. ये 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 77 अपॉन 2 प्लस 77 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 28. निकालिए LCM. इट इज़ 277 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 56. इट इज़ ऐड करिए 133 अपॉन 2, इट इज़ इक्वल टू 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. जो ये शेडेड रीजन इसमें है, शेडेड रीजन कौन सा? एक तो ये स्मॉल सर्कल, और ये जो हमारे 2 सेगमेंट बन रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसका जो एरिया है इट इज़ 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया.